ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की रात से। एक ऐसी रात जिसे लोग जश्न कहते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं इसे याद दिलाने के लिए जिंदा रहती हैं कि हर नया साल सबके लिए नया नहीं होता। आरव, काव्या, निखिल और समीर, चार दोस्त, एक आखिरी न्यू ईयर पार्टी। कॉलेज की दोस्ती अब खत्म होने वाली थी। कल से सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते। क्लब के अंदर तेज म्यूजिक, शराब, हंसी और शोर। बस एक चीज अलग थी, आरव ने शराब नहीं पी थी। उसने कहा था आज ड्राइव में करूंगा। लोग चिल्ला रहे थे, काउंटडाउन खत्म हुआ, लेकिन उसी पल क्लब के कोने में खड़ी एक लड़की बस आरव को देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं। आरव ने पलक झपकी और वो लड़की गायब। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सबसे बड़ी गलती। रात 2:17 AM, क्लब बंद, तीनों दोस्त नशे में बेहाल। आरव ने सबको कार में बिठाया। पीछे की सीट पर काव्या और समीर, बीच में खाली जगह, या शायद उसे ऐसा लगा था। सुनसान सड़क, शहर पीछे छूट चुका था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और अंधेरा। तभी आरव को लगा कार में सांस लेने की आवाज बढ़ गई है। उसने रियर मिरर देखा। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। पीछे की सीट पर काव्या और समीर के बीच कोई बैठा था। सफेद कपड़े, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ। आरव की आवाज गले में अटक गई। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज, वो मुस्कुरा रही थी। आरव ने झटके से ब्रेक मारा। कार तिरछी हो गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। निखिल सो रहा था, काव्या और समीर बेसुध। आरव को लगा शायद थकान है, लेकिन तभी पीछे की सीट से फुसफुसाहट आई। रुको। आरव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क के किनारे काव्या को उल्टी आने लगी। जैसे ही वो झुकी, आरव ने निखिल से पानी मांगा। अचानक एक बोतल धीरे धीरे उसके पैरों तक लुढ़क आई। आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि निखिल और समीर दोनों सो रहे थे और बोतल पीछे की सीट से आई थी। वो फिर दिखी। आरव ने स्पीड बढ़ा दी। तभी वो लड़की सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। गर्दन टेढ़ी, हड्डियां बाहर उभरी हुईं और होंठों से खून टपक रहा था। आरव ने ब्रेक नहीं मारे। गाड़ी सीधे उसके आर पार निकल गई, लेकिन रियर मिरर में वो अब भी खड़ी थी। पीछे से समीर एकदम बैठ गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो बोला, तू नशे में नहीं था, फिर भी तूने मुझे कुचल दिया। आरव की सांसें रुक गईं। समीर ने सिर शीशे पर मारना शुरू कर दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार। खून बहने लगा। काव्या चीख रही थी। ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर पड़े। कान के पास आवाज आई, न्यू ईयर मुबारक हो। सीधे पेड़ से टकरा गई। सब जिंदा थे, लेकिन आरव टूटा हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, हर साल न्यू ईयर पर इस रोड से यही कॉल आती है। एक लड़की हिट एंड रन में मरी थी। ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुमने उसे देखा है ना? आरव आज भी कहता है, वो आत्मा किसी को मारने नहीं आती, वो बस याद दिलाने आती है, क्योंकि कुछ आत्माएं जश्न से नहीं, इंसाफ से मुक्त होती हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो समझ लीजिए वो अभी भी आसपास है। ऐसी ही सच्ची लगने वाली भयानक कहानियों के लिए भूतिया डायरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी खत्म नहीं होती।